हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा जेई मेंस का 4 सितंबर का एग्ज़ाम हो चुका है और शिफ्ट 1 का हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ हैं। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। Here the first question is, let ABC be a right angle at A such that A का कोऑर्डिनेट दिया है, C का कोऑर्डिनेट दिया है और ट्रायंगल ABC का एरिया दिया हुआ है। तो हमें एब्सिसा B का एब्सिसा पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम। यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल हम बना लेंगे और राइट एंगल्ड एट ए बोला हुआ है, तो दिस इज राइट एंगल्ड एट ए। सपोज दिस इज सी एंड दिस इज बी। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है, 3,1 दे रखा है और ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1,2 और हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट सपोज द कोऑर्डिनेट बी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पर ये राइट एंगल है तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा कि स्लोप ऑफ ए सी और स्लोप ऑफ ए बी दोनों क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये चीज अगर हमने लिख दिया तो इसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ ए सी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो स्लोप ऑफ ए सी हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 - 1 बाई 1 - 3 और स्लोप ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा -2 बाई अल्फा -1 विच इज इक्वल्स टू -1। तो इसे हमें फटाफट से सॉल्व कर लेना होगा। बीटा -2 बाई अल्फा -1 ये इधर से आ जाएगा 1/2 माइनस के साथ विच इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आएगा बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगा बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। ठीक है, तो अब इस बी पॉइंट को मैं फिर से लिख सकता हूँ अल्फा कॉमा 2 अल्फा। ठीक है, क्योंकि बीटा का वैल्यू हमने 2 अल्फा निकाल लिया। अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दे रखा है, दैट इज 5√5 हमें दिया हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी विच इज इक्वल्स टू 5√5 हो गया। अब यहाँ से फर्दर मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू ए सी डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। ए सी डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का हेल्प से। तो ये आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, √अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5√5। ठीक है, अब देखो ये वाला सॉल्व करोगे तो √5 आएगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ से √5 में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा √अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10। ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फर्दर। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको ओपन करना चालू कर देते हैं कि इसका स्क्वायर खोल देंगे, बस वहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्मार्ट अप्रोच देखो, अल्फा -1 का स्क्वायर, इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो वो 4 बन के बाहर निकलेगा और अल्फा -1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा -1 का स्क्वायर अंदर में अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे 5 बच जाएगा और ये रूट के अंदर इज इक्वल्स टू 10 रहेगा। ओके, अब चलो यहाँ से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू 10। अल्फा -1 का स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये मॉड के साथ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि अल्फा -1 इज इक्वल का मॉड इज इक्वल्स टू 10/√5। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2√5 आएगा। ओके, अब अगर हम इधर से मॉड हटाएंगे तो अल्फा -1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√5। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 1 ± 2√5। सो बेसिकली हमें एब्सिसा पता करना था, तो एब्सिसा हमारा क्या हो जाएगा, यही दोनों में से कुछ भी होगा, या तो अल्फा या तो 1 + 2√5 हो सकता है या तो 1 - 2√5 हो सकता है। सो बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा है आज के एग्जाम में जो आया, बिकॉज यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, उनका प्रोडक्ट -1 होता है। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज हो रहा है और आफ्टर दैट हमारा यहाँ पर मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। बहुत से बच्चे ये मॉड्यूलस को मिस कर देते हैं तो आंसर वहां पर शायद मिस हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ओके मैंने मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। चलो ठीक है, और एक और इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स है गामा और डेल्टा। ठीक है, अब हमें ये दिया कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो इंक्रीजिंग है, एक इंक्रीजिंग जीपी है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एक इंक्रीजिंग जीपी है, तो मैं क्या करूंगा अल्फा को ए बोल दूंगा, तो बीटा क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, गामा क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, डेल्टा क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 4। ये चीज हमने लिख लिया। ठीक है, ये सॉरी ये ए आर होगा, ये ए आर स्क्वायर होगा और ये ए आर क्यूब होगा। ठीक है, ओके ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये तीन चीज हमने, क्योंकि ये सभी किस में है जीपी में है, तो मैंने जीपी का जनरल टर्म पर इसको सजा दिया। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा पी। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा 6, और गामा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन मेरे पास है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 है, मतलब a प्लस ए आर का वैल्यू मेरे पास 3 आया, कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इधर का भी यूज करूंगा, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 6 है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 6 हो गया। तो यहाँ से मैं ए आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर मेरा बच जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6। अब मैं ये इक्वेशन को 1 मानता हूँ और ये इक्वेशन को 2 मानता हूँ, तो 1 बाई 2 कर दूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो a इंटू 1 प्लस आर बाई ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 3 बाई 6। 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट गया, a से a कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला 1 बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है, या फिर आर का वैल्यू √2 मिल गया या माइनस √2 मिल गया। ठीक है, आर का वैल्यू हमारा √2 हो सकता है और आर का वैल्यू हमारा माइनस √2 हो सकता है, लेकिन आर का वैल्यू ये दो हमें मिल गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हमारा क्या होगा, देखो कि आर स्क्वायर का तो हमने वैल्यू निकाल लिया, अब हमें किस चीज का वैल्यू निकाल 2q प्लस पी बाई 2q माइनस पी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलो हमें निकालना है 2q प्लस पी बाई 2q माइनस पी। पहले हम देखते हैं कि q मेरा क्या है। q देखो यहाँ पर q क्या है गामा इंटू डेल्टा, तो 2 टाइम्स गामा इंटू डेल्टा प्लस p हमारा क्या है अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स गामा इंटू डेल्टा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं इन सभी का वैल्यूज जीपी के अकॉर्डिंग रखूंगा, तो अगर मैं इन सभी का वैल्यूज जीपी के अकॉर्डिंग रखता हूं तो 2 टाइम्स ये हमारा क्या आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा, देखो यहाँ पर देखो गामा इंटू डेल्टा, दिस गामा इंटू डेल्टा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 5, 2 टाइम्स ए स्क्वायर आर टू द पावर 5। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा ए स्क्वायर आर। ठीक है, अब उसी तरह से नीचे में भी तो सेम ही आएगा ए स्क्वायर आर टू द 5 माइनस ए स्क्वायर आर आएगा। अब ठीक है, अब देखो ऊपर में मैं क्या कॉमन ले लूंगा, ऊपर में मैंने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2r टू द पावर 4 प्लस 1, और नीचे में भी मैं ए स्क्वायर आर को कॉमन ले लूंगा तो 2r टू द पावर 4 माइनस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि r का वैल्यू अगर मैं रख दूं, r स्क्वायर का वैल्यू हमें 2 पता है, तो r का पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 इज फाइनली 2 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4 माइनस 1, इसका मतलब है 4 2 8 प्लस 1 दैट इज 9 बाई 7। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9 बाई 7। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीपी का मिक्सचर है। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेशंस लिखा, जीपी में ये सभी टर्म्स हमें दिए हुए थे, तो उसको मैंने इन जनरल जीपी का टर्म्स पर लिखा, और जो चीज पहले मैंने आर का वैल्यू पता करा
अब r का वैल्यू पता करने के बाद हमने उसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन के साथ फिर से जाओ, तुम्हें आराम से ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वन वेरी गुड क्वेश्चन। हमें यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है 1 प्लस इस तरह का कुछ सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसका अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो सीरीज दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इस सीरीज का जनरल टर्म लिखेंगे। तो देखो ये 1 तो साइड में रहेगा, हर टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में क्या कॉमन है, 1 तो हर टर्म में है। ये 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, मतलब इवन नंबर्स का स्क्वायर है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 1 3 5 ऑड नंबर्स है, मतलब 2r माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सिग्मा है। अब ये पता करना है कि r का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा। तो r का वैल्यू देखो 1 अगर रखूंगा तो पहला टर्म आएगा, और मुझे 20 तक जाना है, तो 2r को 20 तक लेके जाना है, मतलब r का वैल्यू क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा। ठीक है, तो यहां से अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो 1 प्लस ये 1 अगर सिग्मा से बाहर निकलेगा तो वो मुझे 10 दे देगा। ये 1 अगर सिग्मा से बाहर निकलेगा तो दैट विल गिव अस 10, प्लस अंदर सिग्मा के अंदर ये मेरा r इक्वल्स टू 1 से 10, ये मेरा क्या आ जाएगा, -8r³ ओके, और फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4r²। आ गया ये चीज। ठीक है, इधर मेरा 11 आ ही जाएगा। अब देखो मैं बारी बारी से दोनों पर ब्रेक करूंगा, तो ये हो जाएगा -8 प्लस के बाद -8r³ सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 10 प्लस 4 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 10 r²। ठीक है, अब इसके बाद देखो कैसे करेंगे, 11 प्लस ऑफ -8, r³ का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 का ये होता है। ठीक है, अब हम n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, हमें n का वैल्यू 10 रखना पड़ेगा, तो चलो रख देते हैं। 11 प्लस ऑफ -8 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21/6। अब देखते हैं क्या क्या कटता है। तो ये पहले तो 2 से 5 बार में कट गया, और ये देखो 2 2 से 4 बार में, 3 बार में, और ये 7 बार में। तो यहाँ से तुम अगर देखोगे तो 11 प्लस -8 इंटू 55 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा 7 2 14 इंटू 11 दैट इज 1540। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 11, और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा -24200 प्लस 1540। उसके बाद 11 ये वाला चीज क्या आ जाएगा -22660, ये चीज आएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो अब हमें देखना है कि सेकंड वाला नंबर 220 से डिवाइड होकर के कितना आता है। तो देखो 11 माइनस, इसको मैं लिखूंगा 220 इंटू 103 और अल्फा माइनस 220 बीटा, ऐसा करके हमारा कुछ है वहां अल्फा माइनस 200। तो कंपेयर अगर मैं करूं तो अल्फा का वैल्यू हमें 11 आ जाएगा और बीटा का वैल्यू हमें 103 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली क्वेश्चन में वैसा कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस। ठीक है, जिस तरह के इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, बस बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इसका जनरल टर्म निकालना बहुत ही आसान है। उसके बाद ये सिग्मा r³ और सिग्मा r² का फॉर्मूला हमें बैठाना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन अप्रोच। ओके, रेस्ट इज ओके विद द क्वेश्चन, वैसा कुछ खास नहीं, आराम से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लंबा है, आई एक्सेप्ट दिस। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ फ्रॉम अ पॉइंट 3,3 ऑन हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया हुआ, एक नॉर्मल, एक कोई हाइपरबोला है और उसके सपोज दिस इज अ हाइपरबोला और इसके कोई पॉइंट है 3,3, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है 3,3, और ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 9,0 पर कट कर रहा है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, a² का वैल्यू बताना है और e² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चल सबसे पहले हमारे पास पैराबोला क्या है, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल्स टू 1। अब ये पास कर रहा है
passes through 3,3, ये 3,3 से पास कर, तो ठीक है हम 3,3 से पास करा देते हैं। 9/a² माइनस 9/b² इक्वल्स टू 1, मतलब 1/a² माइनस 1/b² इक्वल्स टू 1/9। इसको हम अच्छे से संभाल के रखते हैं, इस इक्वेशन को 1 मान के रखते हैं। अब देखो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है किस पॉइंट पर, 3,3 पर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जिसने अगर डायरेक्ट पढ़ा होगा तो उसे पता होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं। देखो a² x/x1 प्लस b² y/y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। पॉइंट बैठा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a² x/3 प्लस b² y/3 इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। अब ये नॉर्मल इट ऑल्सो पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है देखोगे तो 9,0 से भी ये नॉर्मल पास कर रहा है, तो 9,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लेट्स स्टार्ट, अगर x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 0, तो a²/3। ओके, अगर इसको अगर मैं सेटिस्फाई कराऊं तो यहाँ से आ जाएगा a²/3 इंटू 9 प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 0 है, एंड प्लस 0 इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। ये हो गया यहाँ से। अब देखो तो यहाँ से आ जाएगा 3a² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो यहाँ से हमारा 2a² कितना आ गया, b² आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहाँ पर हमारा b² का वैल्यू आ गया ना, अब इस इक्वेशन को हम 1 वाले इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, सो फ्रॉम 1 हमारा पहला इक्वेशन क्या था, 1/a² माइनस 1/b² इज इक्वल्स टू 1/9। ये इक्वेशन था ना पहला वाला, तो हम यहाँ पर b² के जगह पे क्या रख देंगे, 2a²। तो चलो रख देते हैं 1/a² माइनस 1/2a² इज इक्वल्स टू 1/9। तो इधर अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2a⁴ और 2a मतलब a² इज इक्वल्स टू 1/9। तो यहाँ से ये अगर डिवाइड करोगे और सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2a² इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से a² का वैल्यू हमारा आ जाएगा 9/2। तो a² हमें एक फाइंड करना था, तो हमने a² फाइंड कर लिया। अब हमें e का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हाइपरबोला के लिए हमें पता है ना इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या होता है, दैट इज b² इक्वल्स टू a² e² माइनस 1। तो हम b² का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, हम लोग निकालेंगे, अभी जल्दी से ही निकाल लेंगे। ठीक है, चलो मैं निकाल ही देता हूँ b² का वैल्यू। इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो, यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द b²। तो b² यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू a² मतलब 9/2। तो b² का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। चलो b² भी मिल गया ना हमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे b² का वैल्यू 9 है, a² का वैल्यू है 9/2 और e² माइनस 1, ये और ये कट गया, यहाँ से 2 इज इक्वल्स टू e² माइनस 1। तो e² का वैल्यू आ गया 3। सो बेसिकली हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, a² का वैल्यू आया 9/2 और e² का वैल्यू आ गया 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो बेसिकली अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पर बहुत सारे हमने यहाँ पर कंडीशंस लगा दिए। सबसे पहले तो वो पॉइंट हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करना था बेसिकली। तो सबसे पहले जिस पॉइंट से हाइपरबोला पास कर रहा है उस हाइपरबोला पर मैंने वो पॉइंट पास करा दिया। अब उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन लिखा मैंने 3,3 पर। अब वो नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के बाद वो नॉर्मल 9,0 से भी पास कर रहा है, तो 9,0 उसमें सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने करा के एक और इक्वेशन निकाला। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a² का वैल्यू 9/2 आएगा और b² का वैल्यू 9 आएगा। तो यहाँ से हम अगर b² और a² पता चल गया तो इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन लगा के हम e² भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन है जो अगेन 4 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें dy/dx फाइंड आउट करना, एक एक्सप्रेशन दिया हो, तो a माइनस √2 टाइम्स b cos x और a प्लस √2b cos y
इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो ऑब्वियसली पहला वाला पार्ट प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो पहला का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो पहला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ए का डिफरेंशिएशन 0 और यहां से आ जाएगा दैट विल बी माइनस रूट टू बी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, पहला का डिफरेंशिएशन। दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस पहला वैसे का वैसा ही रहने दो और दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा का डिफरेंशिएशन चलो कर लेते हैं। तो ए का 0 हो जाएगा, रूट टू बी कॉस का होता है माइनस साइन वाई, और इसके बाद एक और चीज लगेगा ना, एक और क्या चीज लगेगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, और इधर 0 आ गया। ठीक है, ओके। तो अब देखो हम यहाँ से फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स को लिखना हुआ, कि डी वाई बाई डी एक्स को अगर मुझे निकालना हुआ, तो ये वाले चीज, ये जो टर्म है इतना बड़ा सा, ये उधर चला जाएगा आरएचएस में, तो ये प्लस के साथ है तो वो उधर जा करके माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये उधर जाके माइनस बन, ये ऑब्वियसली ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो उधर जाके माइनस बनेगा। तो माइनस रूट टू बी साइन एक्स, और यहाँ पर a प्लस रूट टू बी कॉस वाई, और ये वाला चीज नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस रूट टू बी साइन वाई ए माइनस रूट टू बी कॉस एक्स। आगे अब हमें dy बाई डी एक्स किस पर निकालना है, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 और y इक्वल्स टू पाई बाई 4। सो dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4। तो देखो यहां से मैं x का वैल्यू पाई बाई 4 रखूंगा, y का वैल्यू पाई बाई 4 रखूंगा। तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, यहाँ पर भी साइन पाई बाई 4 आएगा, यहाँ पर भी साइन पाई बाई 4 आएगा, दोनों जगह पर साइन पाई बाई 4 आएगा। ये वाला पार्ट कट जाएगा, उसके बाद ये वाला पार्ट माइनस से माइनस कट के बच क्या जाएगा, तो वो हमारा बच जाएगा। ये मैंने कैसे काट दिया, x साइन एक्स बाई साइन वाई क्यों कटा, बिकॉज वो पाई बाई 4 पर पूछ रहा था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली वहां पर काट दिया। अब मैं क्या करूंगा, पाई बाई 4 का वैल्यू इधर रख देता हूँ। तो a प्लस रूट टू बी कॉस पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, और यहाँ से a माइनस रूट टू बी अगेन 1 बाई रूट 2। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यहाँ से क्या आ गया, a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी ऊपर में और बाई a माइनस बी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ये क्वेश्चंस देख के ऐसे तो बहुत लगता है कि बहुत ही हार्ड होगा, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन है, बट वैसा कुछ हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। सिर्फ आराम से बस प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दो तो हमारा आंसर बहुत ही ईजिली आ जाता है। ठीक है, सो ये हमारा आज कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस था जिस पर हमने वर्कआउट करा। ठीक है, और भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।